अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडियाज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ फैब्रिक्स के बारे में कि इनको श्रिंक कैसे किया जाता है और कौन कौन से कपड़ों को श्रिंक करना बहुत ज़रूरी होता है, कौन से कपड़े हैं जो श्रिंक किए बगैर भी स्टिच हो सकते हैं और उनके कलर्स को देखते हुए श्रिंक कैसे किया जाता है। श्रिंक का बेसिक मतलब एक ही तरीका है, कॉमन तरीका है, लेकिन आई थिंक कि बहुत सारे लोग ये तरीका नहीं जानते होंगे, तभी उनके ड्रेसेस में बहुत ज़्यादा अरेब और कोन सी आ जाती है, जिसकी वजह से उनके बॉर्डर वगैरह ख़राब हो जाते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स में बताया करें कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। कुछ कपड़े रखे हुए हैं मैंने यहाँ पे ताकि मैं आपको डेमो दे सकूँ और कुछ गाइड कर सकूँ। जैसे यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला है ये खद्दड़ है, ये मरीना है, ये सॉटन है, ये ग्रिप है, ग्रिप लीलन भी इसको कह सकते हैं, ये लॉन है और ये कॉटन है एम्ब्रॉयडर्ड। इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही अगर मैं बात करूं जैकार्ड की और ऐसे ब्रांडेड ड्रेसेस की, बहुत सारे ब्रांडेड ड्रेस ऐसे होते हैं कि जिन पर ये चीज़ लिखी हुई होती है, मतलब उनकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आप मतलब आप श्रिंक किए बगैर इसको स्टिच कर सकते हैं। उन्होंने ये चीज़ मेंशन की होती है कि इस कपड़े को श्रिंक करना ज़रूरी नहीं होता। और साथ ही एक और चीज़ भी मेंशन होती है कि ये कपड़ा डाइएबल है तो पहले से श्रिंक हो गया, लेकिन कोशिश किया करें कि उस कपड़े को भी श्रिंक कर लिया करें, क्योंकि जो ब्रांडेड डाई होता है वो होता है मशीनी डाई। मशीनी डाई में कपड़ा उस तरह से श्रिंक नहीं होता जिससा कि हम लोकल पानी में बकेट में पानी डाल के श्रिंक करते हैं। इसीलिए आप कपड़े को श्रिंक कर लिया करें, ज़्यादा बेहतर होता है। कुछ लेडीज का ये मानना है कि वो सोचती हैं कि जब हम कपड़े को श्रिंक करते हैं तो कपड़े की जो ग्रेस होती है, फर्स्ट ग्रेस, जैसे कि आपको यहाँ पे ये लोन नज़र आ रही है, तो जो कपड़े की फर्स्ट ग्रेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो वो स्टिच कपड़े करवाने से पहले क्या करती हैं कि वो आधा आधा इंच लूज़ रखवा लेती हैं कि कहीं अगर कपड़ा श्रिंक हो भी जाए तो हमें मसला ना हो। आधे इंच से ज़्यादा फिटिंग में फ़र्क नहीं पड़ता, लूज़ हो या टाइट हो या इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऐसे भी करवा लेती हैं। लेकिन जो ब्रांडेड ड्रेस हैं, जैसे कि आपको भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे कुछ, जैसे अभी ये लोकल कपड़ा है, ये लोकल कपड़ा मतलब थान से उतरवाया हुआ है, उतना लोकल नहीं, अच्छी मरीना, अच्छा खद्दड़, अच्छी सॉटन है। लेकिन जो कुछ ब्रांडेड कपड़े होते हैं ये श्रिंक करने के बाद भी वैसे ही होते हैं जैसे इनकी फर्स्ट लुक होती है। यहीं पे आप नोट डाउन कर लें कि किन किन कपड़ों को श्रिंक करना बहुत मतलब ज़रूरी है और किन कपड़ों को आप श्रिंक किए बगैर भी स्टिच कर सकते हैं इजीली। और कुछ कपड़े श्रिंक होकर भी गफ नहीं होते हैं, लेकिन उनकी थोड़ी सी चमक और उनकी ग्रेस श्रिंक करने से आ जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ बड़ा ढीला ढाला सा कपड़ा आपने लिया होता है, जब उसको आप श्रिंक करते हैं वो गफ हो जाता है, वो एक शेप में आ जाता है और बड़ा खूबसूरत लगता है। तो अभी आपने ये नोट करना है कि जैसे वूल हो गया, या अक्सर सर्दियों में आते हैं मोटे ड्रेस, कंबल ड्रेस हो गए, वूल हो गया, और उसके बाद वेलवेट हो गई, प्लच्छी हो गई, और इसके बाद जो रेशमी धागे वाले कपड़े होते हैं ना, यानी शिफॉन, प्योर, ये चीज़ें आपकी श्रिंक होने वाली नहीं होती हैं। आप इनको श्रिंक किए बगैर ही स्टिच करें तो ये ठीक श्रिंक होते हैं। अब जैसे कि ये जो आपके सामने फैब्रिक नज़र आ रहे हैं ये ऑल श्रिंक फैब्रिक है, लेकिन इसमें भी एक चीज़ ये होती है कि अक्सर आपके पास एक कपड़ा आता है, जैसे मेरे पास ये कपड़ा पड़ा हुआ है, अब ये ब्रांड का कपड़ा है और उन्होंने इस कपड़े को लीलन कहा हुआ है, जबकि मतलब ग्रिप लीलन के नाम से ये कपड़े उनके सेल हो रहे हैं। अगर आपने ये चीज़ नोट डाउन करनी है कि कौन सा कपड़ा ज़्यादा अच्छे से श्रिंक होना चाहिए या हो सकता है या किस कपड़े को श्रिंक कर सकते हैं, तो उसके लिए बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि आपने ये कपड़े को धागे, मतलब ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये देखने हैं, और अब आप देखिएगा कि ये धागा बिल्कुल ऐसे हाथ से टूट नहीं रहा। ये आपको नज़र आ रहा है, ये धागा बिल्कुल टूट नहीं रहा था, जबकि बहुत खींचने के बाद, जैसे सूती धागा होता है, यहाँ पे मैं आपको सूती धागा भी बता देती हूँ। अब ये लॉन है और ये कितना ईजीली टूट रहा है, ये देखें कितना ईजीली ये धागा टूट रहा है। अगर इसमें दांतों में भी दबाऊंगी तो ये बहुत ईजीली मतलब इसको कट पड़ जाएगा। लॉन बहुत ज़रूरी है श्रिंक करना, उसको आप श्रिंक कर सकते हैं। अब जैसे कि ये है, इसको मैं श्रिंक ज़रूर करूँगी, लेकिन इसका कोई इतना मैटर नहीं है कि अगर श्रिंक ना भी हुआ तो इसमें कोई मसला नहीं होगा।
इसी के साथ की जो शर्ट है इसको भी श्रिंक करना ज़रूरी है कि अक्सर ये जो तिल्ला होता है ना बीच में, ये जैकार्ड सूट जो होते हैं ख़ास तौर पर, ये श्रिंक हो सकता है। इसलिए आप इन सूटों को पहले से श्रिंक कर दिया करें ताकि जो आपकी अंदर का जो धागा होता है, अगर वो कहीं से श्रिंक होना चाहता है, मतलब श्रिंक होना चाहे, तो वो पहले से ही हो जाए। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता, 2-2.5 इंच का मतलब कपड़ा जो है वो ऑल ओवर कपड़ा वो श्रिंक होता है। इसी तरह जो आपको यहाँ पे फैब्रिक नज़र आ रहा है ये सॉटन है, और सॉटन को मतलब श्रिंक करने की ज़रूरत उस तरह पेश नहीं आती जिस तरह के लॉन की होती है, क्योंकि इसका भी अगर आप धागे से देखें तो ये हार्ड ही होता है, इसका धागा बीच में ना मोटा वूल इसमें शामिल होता है, इसलिए सॉटन को भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी श्रिंक कर लिया करें चीज़ों को, ख़ास तौर पे जो हेल्दी ड्रेसेस होते हैं जिनके हेल्दी बनने होते हैं वो लाजमी कर लिया करें। मरीना है, मरीना को तो लाजमी श्रिंक किया करें, इससे श्रिंक करने से मज़ीद इसकी ग्रेस आती है। और ये खद्दड़ है, खद्दड़ को तो हर सूरत कम से कम 3 घंटे के लिए आपने श्रिंक करना है। खद्दड़ के बारे में आप ये अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें कि खद्दड़ के सूट, अक्सर ये शिकायत आती है कि हमारे खद्दड़ के सूट छोटे हो गए, मतलब हर बार वॉश करने के बाद वो छोटे हो जाते हैं। उसकी यही वजह है कि आप उसको श्रिंक फ़ौरन कर देती हैं, जबकि आपने 3 घंटे कम से कम बकेट में खद्दड़ को डिप रखना है। ये 3 घंटे तक डिप रहे, उसके बाद आप इसको सुखा लें। मरीना का जो टाइम है वो हार्डली 30 मिनट्स बहुत हैं, 20 मिनट्स बहुत हैं। सॉटन को भी आप 15-20 मिनट तक डाई कर सकते हैं। इसी तरह ये कपड़ा है ग्रिप, इसको भी 15-20 मिनट इनफ है। लॉन को तो बिल्कुल ही आप बेशक पानी में डालें और निकाल लें, क्योंकि ये प्योर सूती होता है। लॉन जो होती है ये प्योर सूती होते हैं, ये बस पानी के साथ टच भी हो जाएगी ना तो इसने जितना गफ होना हुआ या जितना छोटा होना हुआ ये फ़ौरन हो जाता है। इसके लिए तो आप पानी में डालें, इसको अच्छी तरह से गीला करें और बाहर निकाल लें तो ये आपका कपड़ा श्रिंक हो जाता है। एम्ब्रॉयडर्ड वाले कपड़ों का ख़ास ख्याल रखा करें कि उनको श्रिंक करना मत भूला करें। अक्सर ऐसा होता है कि जो आपके ऊपर कपड़ों पे एम्ब्रॉयडरी हुई होती है वो कुछ प्योर सूती धागों से हो जाती है, जिसकी वजह से जब आप कमीज़ सिलाई कर लेती हैं और फिर वो पहले वॉश के बाद ही आपकी कमीज़ अक्सर ऐसे हो जाती है, और उसकी यही वजह है कि आपकी जो कढ़ाई है वो श्रिंक हो जाती है। तो बेहतर यही है कि कढ़ाई वाले कपड़ों को आपने पहले से श्रिंक लाजमी करना है। जैकार्ड को भी लाजमी करना है, और जिन ब्रांडेड ड्रेसेस पे ये मेंशन किया होता है कि डाइएबल है या आप इसको श्रिंक किए बगैर यूज़ करें, तो आप उन चीज़ों को भी लाजमी श्रिंक करें। अभी मैं आपके सामने श्रिंक करके बताती हूँ, कोई ख़ास मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये तरीका देख लें ताकि आपके कपड़े खून वगैरह से बच जाएं, अरेब से बच जाएं। यहाँ पे मैंने लिया है मरीना का सूट। आपको पता है कि जब आप सूट ख़रीद कर घर लाते हैं तो वो ऐसी तह में ही होता है, आपने उसकी तह को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। जिस तरह का वो तह है आपने उसी तरह बकेट में पानी लेना है और इसको बीच में डिप करना है। डिप अच्छी तरह से करना है ताकि उसके आगे पीछे मतलब अंदर बाहर जो इतनी तहें हैं वो सारी गीली हो जाए। मतलब ऐसे आपने उसको अच्छी तरह बीच में डिप कर दे रखना है, क्योंकि जब कपड़ा सही तरह से गीला हो जाएगा फिर ये ऐसे बार बार ऊपर नहीं आएगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा अभी तक ये कपड़ा आधा गीला है और आधा सूखा है। ये चीज़ आपने बस ख्याल रखना है कि कपड़ा आपका अंदर तक गीला भी हो, सारी इसकी तहें। जब आपका कपड़ा अच्छी तरह से गीला हो जाएगा तो फिर आप देखिएगा कि ये कपड़ा बार बार ऊपर की तरफ नहीं उठेगा। कपड़ा ऊपर तभी आएगा जब ये अंदर से सूखा होगा। तो तकरीबन 20 से 30 मिनट के बाद आपने बकेट में से इसको निकालना है। इसकी तह को आपने बिल्कुल भी नहीं खोलना है, इसको बस ऐसे करके ऐसे इसको आप निचोड़ लें। जैसे हम कपड़े निचोड़ते हैं आपने उस तरह इसको राउंड करके बिल्कुल भी नहीं निचोड़ना। उस तरह कपड़े में एक रेप भी आ सकती है, खून आ सकती है। ख़ास तौर पे लॉन और कॉटन को तो आपने बिल्कुल भी ऐसे करके नहीं निचोड़ना। ये देखें जी, कपड़ा हमारा पानी से निकल चुका है। अब मैंने इसको तार पे जैसे लटकाया है, आपने भी इसी तरह तह में लटकाना है। कभी भी कपड़े को फुल खोल के नहीं लटकाना है, ये बात आपने ख़ास ख्याल रखनी है। चाहे एक शलवार का कपड़ा है चाहे एक कमीज़ का कपड़ा है, आपने इसी तरह तह में उसको लटकाना है। जहाँ पर भी आप करें, छत पर हैं, नीचे हैं, कहीं पर भी आप उसको लटकाएंगे तो आपने तय करके ही लटकाना है। और कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा धूप भी ना पड़े, नॉर्मल उसमें आपने इसको सुखाना है। ओके जी, खुदा हाफिज़। उम्मीद है कि आपको आज का तरीका बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।